सबसे पहले तो मैं जब भी स्कूल में आता हूँ मुझे एक अलग से विशेष अनुभूति होती है। इतना अच्छा स्कूल बना हुआ है ये। बच्चों, आप लोग बहुत लकी हो कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो। ये स्कूल मेरे को अपना स्कूल याद दिला देता है। मेरा अपनी जो स्कूलिंग हुई वो दिल्ली में सरदार पटेल विद्यालय है, और उस ज़माने में भी और आज के दिन भी वो टॉप का स्कूल है दिल्ली का। तो वहाँ भी ऐसे एक अच्छा बहुत माहौल होता था। ऑडिटोरियम इससे तो काफ़ी बड़ा था, पर एनी हाउ पुरानी यादें ताज़ा हो गई और स्कूल आने पे तो एक अलग ही वो रहता है, ग्लोरियस पास्ट अपना याद आ जाता है। भारत विकास परिषद का मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पर आके मेरे को सम्मानित किया, और प्रदीप जी जैसे अच्छे ओजस्वी वक्ताओं के अपने विचार सुनने को मिले, उनके बहुत अच्छा लगा। अहिल्या भाई जी हमारे लिए वाकई सबके लिए रोल मॉडल है। सब लोग कहते हैं, अभी पीछे भी किसी ने कहा कि हर एक जो सक्सेसफुल शख्स होता है उसके पीछे एक महिला होती है, पर हर सक्सेसफुल महिला के पीछे उसका परिवार होता है। परिवार अगर सपोर्ट करता है तभी एक महिला आगे बढ़ पाती है। आपने इसमें भी देखा होगा, अहिल्या भाई जी, उनके जो ससुर जी थे मल्हार जी, देखिए अभी उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया। जो उनका बेटा था उसने उनको काफ़ी परेशान भी किया, मालेराव शायद नाम था उनका, तो उसको भी उन्होंने उसको आगे चल के ठीक किया और काफ़ी उसका वो किया। तो देखिए हम लोगों को जब तक अपने परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगा हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री वाकई हमारी बहुत ग्लोरियस भी रही है, पर जैसा कहा कि 1200-1300 साल हम लोग गुलाम भी रहे हैं, और हिस्ट्री जितना पढ़ने में अच्छा नहीं लगता जितना जो आजकल हमारे फिल्म वाले कर रहे हैं, उनको मूवी बना के दिखा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कैसे हमारी हिस्ट्री रही है, तो हमको ज़्यादा उसका ज्ञान रहता है। मुझे भी अहिल्या बाई जी का एक टीवी में सीरियल आता था, उससे ही मुझे काफ़ी कुछ पता लगा इन सब चीज़ों का, कैसे उन्होंने सोमनाथ जी का मंदिर का निर्माण किया, काशी विश्वनाथ का मंदिर का किया, किस तरह वो एक न्यायिक देवी थी, काफ़ी उनका नाम था, और दार्शनिक महिला भी कहलाती थी। तो हमें उनसे काफ़ी सीखने को मिलता है, और जितना हम चाहेंगे उनसे करेंगे तो सीखने को मिलेगा। एक कभी वक्ता ने ये बोला कि जब भी कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे आ जाता है उसको अहंकार आ जाता है। मुझको ऐसा नहीं लगता, मैं भी अखिल भारतीय भार्गव सभा का प्रधान हूँ, तो ऐसा नहीं कोई अहंकार आ जाता है, लोगों का सोच बदल जाता है। आपके पास 10 फ़ोन आते हैं, 10 के काम तो कर नहीं सकते, 2-4 के तो लोगों को मना भी करोगे आप, तो वो सोचते ही तो बदल गया आदमी, इसके अंदर तो घमंड आ गया। ऐसा नहीं होता है कि हर आदमी को अपनी पोस्ट के हिसाब से ही उसका काम करना पड़ता है, हर एक को वो खुश नहीं कर सकता, तो सब कुछ को करना बड़ा मुश्किल होता है। आज पत्रकारिता दिवस भी है, मेरे को ये बताया गया है, तो आप सब पत्रकारों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है आप लोग, और आप लोग के ऊपर एक समाज को आईना दिखाने का काम भी करते हैं आप लोग। नेगेटिव न्यूज़ बहुत छापी जाती है। मैंने एक पेपर जो मेरे घर पे आता है उसमें बहुत अच्छा देखता हूँ, फ्रंट पेज पे ही लेफ्ट में 2-3 अच्छे रोज़ वो निकालते हैं कि इस बच्ची ने ऐसे काम किया, ये इसने ऐसे, तो शायद हम रेवाड़ी में हमारे पास बहुत ऐसे मिल जाएंगे अचीवर्स। तो आप लोग बैठे हैं तो हमारे रेवाड़ी के भी कुछ अच्छे जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनका भी आप थोड़ा ग्लोरीफाई करिए, उनको अपने पेपर में निकालिए, पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा निकालने की कोशिश करिए। बस से कार टकरा गई वहाँ से, वो ये सब ज़्यादा अच्छा मेरे को लगता नहीं। आई एम सॉरी अगर ऐसा मेरे को गलत कह रहा हूँ मैं, पर हमें अच्छी न्यूज़ पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। पर कह सकता हूँ मैं कि हमारे रेवाड़ी के पत्रकार बहुत जागरूक हैं, और इस छोटे शहर में इतने यूट्यूबर्स हैं, इससे हम लोग को इतनी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। आज के दिन ये जो अवेयरनेस हो रही है, प्रदीप जी बैठे हैं, इन्होंने जो आज के दिन रेवाड़ी सफाई अभियान चला रखा है, इट इज़ अ ग्रेट जॉब। इंदौर में जो अहिल्या बाई जी होलकर जी हैं, इनका भी मेरे से तो नहीं, मेरे ससुर जी होलकर स्टेट के डॉक्टर होते थे, मेरी ससुराल भी इंदौर ही है, तो उनसे भी मेरे को कुछ पता लगा था इन चीज़ों का, होलकर स्टेट का। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि अनिल भाई साहब हैं। मैं हमारी शाखा के अध्यक्ष दिनेश जी और रमेश सचदेवा जी, मुकेश जी से निवेदन करूंगा कि आप
अनिल भाई साहब का अपना स्मृति चिन्ह देकर उनको हमारे मुख्य अतिथि अनिल भाई साहब इतने सहज और सरल हैं, जब भी हम फोन करते हैं तुरंत हमारे बीच पहुंच जाते हैं। भारत विकास परिषद का विशेष धन्यवाद। आज इन्होंने हमारे अहिल्याबाई होलकर जी का जो आज उनका 300वां शताब्दी वर्ष है उसका बहुत अच्छी तरह से आज उनका सेलिब्रेट किया है। बहुत अच्छे वक्ताओं से हमें सुनने को मिला। सब लोगों की अहिल्याबाई जी की जो भी अच्छी बातें हैं हमको बच्चों को बताई गई हैं। और अहिल्याबाई वाकई में एक दर्शनीय महिलाएं थी और उन्होंने एक अपने अदम्य साहस से पूरे महिला समाज का भी नाम रोशन किया। अगर हमारे देश में महिला जैसे अहिल्याबाई जी थी, रानी झांसीबाई और ऐसी उस ज़माने में होती महिलाएं, तो वाकई हमारा आज देश का भविष्य कुछ और नहीं होता। तो आज महिलाओं का तो ऐसे हम लोग हमेशा से पूरा उनका सम्मान करते ही हैं। उनका पूरा बराबरी का दर्जा भी हमारे समाज में है। होने को कहते हैं हम लोग मेल डोमिनेट सोसाइटी है, पर कोई भी आप चाहे हमारा घर हो चाहे कोई भी संस्था हो, आप देखिए हर जगह महिलाओं का पूरा योगदान है। और मेरे को तो उनसे पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी इस तरह अपना पूरा अच्छा ध्यान रखेंगे हमारा सबका। जी भाई साहब, देखिए आज भारत विकास परिषद द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस और माता अहिल्याबाई होलकर जी के त्रिशताब्दी जन्मोत्सव का उत्सव आज जो है मनाया गया है। और सभी हमारे पत्रकार साथी बंधु जो भी यहाँ आए हुए हैं उनको सम्मानित किया गया है। और साथ ही माता अहिल्याबाई उनके जीवन चरित्र के ऊपर जो है बातचीत हुई, व्याख्यान दिए गए और स्कूल के विद्यार्थियों को भी जो है माता अहिल्याबाई के आचरण से सीखने के लिए शिक्षाएं मिली। और भविष्य में सभी माता अहिल्याबाई को याद रखें, उनके शिक्षाओं को याद रखें और उनके आचरण पर चलें ताकि हमारा देश जो है उन्नति कर सके। देखिए, आज राज इंटरनेशनल स्कूल में हमारी भारत विकास परिषद शाखा रेवाड़ी की तरफ से 2 कार्यक्रम एक ही कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए, जिसमें लोक माता पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर जी का त्रिशताब्दी जन्मोत्सव जो चल रहा है उसके बारे में व्याख्यान हुआ। उसकी जीवन चरित्र जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है वो हम सबको सुनने को मिला और वो स्टूडेंट्स और हम सब ने सुना और आगे उनसे जीवन से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ें, इसके निमित्त ये कार्यक्रम किया गया। दूसरा जो हमारा कार्यक्रम था हिंदी पत्रकारिता दिवस, जिससे जो समाज का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं, जिससे जो पत्रकारिता है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे तक हम सबकी सूचनाएं पहुंचती हैं, इस कार्यक्रम में हमने सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाकर मान सम्मान दिया, उनको सम्मानित किया। तो भारत विकास परिषद जो ये इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर करती रहती है ताकि संपूर्ण भारत का संपूर्ण विकास हो सके। मैं कहता हूँ गूगल से भी सर्च करिए, लेकिन एक सर्च इंजन अपने पास भी रखिए, उसकी गहराई में जरूर जाइए, सवाल भीतर जरूर उठाना चाहिए सवाल अपने भीतर से कि गूगल बाबा ने जो बता दिया गूगल गलत भी पहुंचा सकता है, ये ध्यान रखना। हमेशा गूगल सच नहीं होता, लेकिन एक बार गूगल में देखा और दोबारा दूसरी जगह चेक किया तो आपको सत्य तक पहुंचने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। हम लोगों को बचपन में छोटी सी कक्षा होती है, पहली का बच्चा, दूसरी कक्षा का, टीचर पढ़ाता जाता है, बच्चे को पढ़ा दिया जाता है चांद, वो चांद रट लेता है। उसको घर में किसी पापा ने कह दिया कि नहीं ये चंद्रमा है, तो पापा की बात काटेगा, देखो पापा को पता ही नहीं है, मेरे टीचर को पता है, उसको टीचर को ज़्यादा अच्छी बात, उसको टीचर की बात ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए हम इस शिक्षा के मंदिर में, शिक्षा के प्रांगण में बैठे हैं, तो हमको सार गर्भित उन बातों पर गौर करना चाहिए कि आज सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को बधाई। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आज के दिन पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदन मार्तंड नाम से जो है कोलकाता से कानपुर के शुक्ला जी, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने प्रकाशित किया था। तो आज के दिन पहला पत्र जो है हिंदी समाचार पत्र आया था।
तो सबसे बड़ी बात ये, आज के दिन पत्रकारों को, अभी जैसे भार्गव साहब ने मंच से बात कही, कोई होगा उनका भी, हम पॉजिटिव खबरें ज़्यादा दिखाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, भार्गव साहब जैसे हादसा हुआ, सड़क हादसा, सूचनाएं देनी पड़ती है, कौन मरा कौन घायल हुआ, पत्रकारिता का भी अपना कर्तव्य होता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के मैं ये कहूँगा कि एक बात डॉक्टर राम बाबू को अच्छी लग रही है, दूसरे को बुरी लग सकती है। अच्छे और बुरे का निर्णय करने का अगर हमको कोई अधिकार है तो भीतर से आएगा वो अधिकार, बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि आप देखेंगे हमारे नज़दीक में भैरव बाबा का मंदिर है, आप चले जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर में, आधे आदमी शराब चढ़ा रहे हैं वहाँ पर ना, और बाहर आकर के देखोगे तो एक आलोचक है, वो बोल रहे हैं कि देखो जो क्या शराब की नदियाँ बहाई जा रही है। एक की दृष्टि में वही धर्म, दूसरे की दृष्टि में वही पाप है। धर्म और पाप दोनों की व्याख्या अगर हमको करनी होगी तो उसके लिए विवेक का इस्तेमाल करना होगा। ये नहीं है कि महेश वैद ने लेक्चर दे दिया और उसकी बात मान ली जाए। महेश वैद के लेक्चर को मानने की जरूरत नहीं है। महेश वैद सर्वज्ञ नहीं है, महेश वैद गलत हो सकता है। आपका टीचर जो पढ़ा रहा है वह भी कई बार गलत पढ़ा सकता है, जल्दबाजी में 9 को 6 लिख सकता है। इसलिए विवेक की तराजू हमेशा अपने पास रखिए। और दूसरी बात, अभी किसी ने सवाल उठाया था, पीछे देख रहा था, भारत विकास परिषद महिला, मैं तो मेरे ऑफिस से 2 महिला पत्रकार, मैं जो कोमल और शैली को मैं तो लेके चला था कि ये महिला जो यहाँ पर रहेंगी, यहाँ विराजेंगी, लेकिन अग्रिम पंक्ति की जो बात हुई, यहाँ पर कोई महिला मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम पुरुष प्रधान समाज हैं, अभी भी हमारे भीतर बहुत संकीर्णता की है। तो आज हम 2 विषयों पर बात करेंगे। एक तो पत्रकारिता के बारे में बात करेंगे और अहिल्या जी के बारे में आप सबने जानकारी ले ही ली है। कल हम डॉक्टर राम बाबू जी से सवाल कर रहे थे कि 300 साल बाद क्यों याद आई, 250 साल बाद क्यों याद आई। और अतीत में झांकेंगे तो हजारों लाखों महापुरुष, पता नहीं अनंत अनंत युगों युगों से कब से पृथ्वी चली आ रही है। अगर हम अपने वेदों का भी उदाहरण देंगे तो एक चीज निकल के आएगी, अंतिम वाक्य निकल करके आएगा, न इति न इति, नेति नेति कह वेद पुकारे। वो भी ये आएगा कि मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। मैं कभी किसी मंदिर में जाता हूँ, किसी धार्मिक स्थल पर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। कभी मैं भी अंगूठियाँ पहनता था, एक दिन सारी अंगूठियाँ निकाल करके फेंक दी। फेंकने में और अंगूठियाँ छूट जाने में फर्क होता है, उपवास में और व्रत में फर्क होता है। एक नौटंकी की जाती है, कुछ लोग नौटंकी करते हैं, कुछ लोगों को नौटंकी व्रत की करनी पड़ती है। वो भूख लग रही है, इंतजार करते हैं कि कब वो सूरज के दर्शन होंगे या चंद्र दर्शन होंगे तब हम भोजन करेंगे। एक उपवास, वो अपने अंतर में इतना गहराई में उतरा हुआ इंसान होता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता कि भोजन का वक्त कब व्यतीत हो गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो व्रत या उपवास वही है जिसका हमें भान भी न रहे, हमारी चेतना जागृत रहे। अगर मुर्दा चेतना है तो हम कैसे जागृत पुरुष हैं। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा। ये एक 6 इंच चौड़ा अगर गाटर जो है, लोहे का गाटर आप सबने देखा होगा ना, इस पे बिछा दिया जाए और मुझे चलने के लिए कहा जाए कि इस पे चल कर दिखाइए, मैं आराम से चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही गाटर है, उसी गाटर का एक सिरा 100 फुट ऊंचाई पे इधर और दूसरा 100 फुट ऊंचाई पर इधर रख दिया जाए और आपको चलने के लिए कहा जाए कि आप चल करके दिखाइए, क्या आप चल पाएंगे? भीतर तक हृदय कांप जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे। चलने वाला भी वही है, पथ भी वही है, पथिक भी वही है, लेकिन चल नहीं पाएंगे क्योंकि आप जागृत नहीं हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है जागृत होना है और भीतर से सच में करुणा भाव से भरना है। मेरी 2 दिन पहले हुक्मदेव नारायण यादव से बात हो रही थी तो मैं उनसे कई बार चर्चा कर लेता हूँ। वो कहते हैं कि भाई कहाँ लोहियावादी, कहाँ गांधीवादी की बात करने वाले और कहाँ आप आरएसएस में आज आरएसएस की पैरवी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोगों के समझ का फेर है। मेरा हिंदू श्रेष्ठ है,
मेरा हिंदुत्व श्रेष्ठ है, लेकिन मैं मुस्लिमों से घृणा नहीं करता, मैं मुस्लिमों से नफरत नहीं करता। टकराव कहाँ होता है कि जब एक मुसलमान कहता है कि इस्लाम ही सर्वश्रेष्ठ है, इस्लाम से आगे कुछ नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, तो युद्ध शुरू होगा। क्योंकि काफिर बताएंगे तो गाजर मूली की तरह दूसरों को समझेंगे। तो हमको क्या देखना है कि जो सनातन संस्कृति है, वो अभी बता रहे थे कि वो युद्ध में पराजित हुए को मारना नहीं चाहता, उसको कहता है कि जाइए अब आप, तलवार नहीं उठाता, हिंसा नहीं करता। तो जो हमारा कहने का अभिप्राय ये है, दो चीजें मैं यहाँ पर बताई है कि एक तो विवेक का ध्यान रखना है, सबकी बात गौर से सुननी है। बच्चों, विशेष रूप से आपसे कह रहा हूं, टीचर पढ़ाता रहे और मन में कोई सवाल पैदा हो, सवाल को छुपाना मत, निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। सवाल पूछ लेना, क्लास में टीचर से पूछ लेना, उठ करके पूछ लेना कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, और अगर कोई बात गलत लगे तो तर्क करने से चूकना मत। ये नहीं है कि जो उन्होंने बता दिया वही अंतिम सत्य है, जो वक्ता बता रहे हैं वही अंतिम सत्य नहीं है। वक्ताओं की बात को घर जाकर के विश्लेषण करना है। जब आपको लगे कि मेरा विवेक रूपी मशीन उसको कसौटी पर खरा पा रहा है, तब उसको मानना। क्योंकि अगर हम तर्कों के आधार पर चलेंगे तो आधी दुनिया मांसाहारी है, आधी दुनिया शाकाहारी है। शाकाहारी अपने पक्ष में बोलेगा, मांसाहारी अपने पक्ष में बोलेगा। आपको देखना है कि शेर के नाखून हैं, मुड़े हुए हैं, शेर की दाढ़ बहुत पहनी है, इसका मतलब शेर तो मांसाहारी है, शेर को प्रकृति ने मांस के लिए बनाया है। मनुष्य के नाखून वैसे नहीं है, मनुष्य के दांत वैसे नहीं है, दांत नुकीले नहीं है, तो मनुष्य को शाकाहारी बनाया है। आप अपनी कसौटी पे कस लोगे, अपने भीतर से जो आवाज आती है उससे पूछ लोगे, तो सब चीजों का जवाब मिल जाएगा। मैं यहाँ पर अहिल्या देवी होलकर को आपने याद किया, भारत विकास परिषद के सभी साथियों का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। समय समय पर जानकारी मिलती रहे, और सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अच्छी पत्रकारिता कर सकें, नेक काम कर सकें, दूसरों की जो जागरूकता करने की बात है, लोगों को जागरूकता करें। अभी केवल हम न्यूज नहीं देते, व्यूज भी देते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। जागरूक करना पड़ता है। कई बार हम भाषण दे देते हैं कि पत्रकारिता में सत्य लिखें, सत्य बोलें। मेरे भाई, कभी कभी समझौते भी होते हैं। भारत का कोई विमान अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो भारत के पत्रकारों को चुप रहना पड़ता है, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। मेरी बातें आपको अच्छी बुरी लगी हो, मैं माफी चाहूंगा। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये दो कार्यक्रम में आपने जो शांतिपूर्वक समय निकाला और सुना सबकी बातें, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं बड़े भाई अनिल भार्गव जी का भी विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना समय निकाल के हमें उत्साह बढ़ाया हमारा। और आप सभी का मैं रेवाड़ी शाखा के अध्यक्ष दिनेश सैनी, आप सभी लोगों को हार्दिक और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। हमारी परंपरा रही, हमने शुरुआत राष्ट्र गीत से की थी, तो अंत हम राष्ट्रगान से